हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में पैटर्न नंबर 4 राइट ट्राइंगल यूजिंग नंबर्स की एक पैटर्न देखेंगे जावा में। तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे जो राइट ट्राइंगल यूजिंग नंबर्स जो है ये जो पैटर्न है उसे मैंने डिवाइड किया है, कन्वर्ट किया है रो और कॉलम में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पहली हमारी जो रो है वो है 4 लाइन, कॉलम भी है हमारी 4 लाइन। लेकिन यहाँ पे गाइस आप देख सकते हैं कि हमारी हर रो में स्टार्ट हो रहा है 1 से और धीरे धीरे इंक्रीमेंट हो रहा है, यानी पहली जो है उसमें 1 हो रहा है, सेकंड रो में 1 2, थर्ड रो में 1 2 और 3, फोर्थ रो में हो रहा है 1 2 3 और 4। आपको यहाँ पे 2 लूप की ज़रूरत होगी। पहला लूप होगा हमारे आई के लिए जो वर्क करेगा रो, और सेकंड यहाँ पे लूप होगा हमारे जे के लिए जो वर्क करेगा कॉलम के लिए। तो यहाँ पे मैं एक क्लास क्रिएट कर रही हूँ और उसका मैं यहाँ पे नाम दूंगी राइट ट्राइंगल नंबर। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो क्लास है वो क्रिएट हो चुका है राइट ट्राइंगल नेम नाम का। उसके बाद यहाँ पे हमारी आएगी मेन मेथड और उसके बाद मैं यहाँ पे फॉर लूप लूँगी जो मैं चलाऊँगी रो के लिए। तो हमारी जो रो है वो स्टार्ट कहाँ से हो रही है 1 से और कहाँ तक चल रही है तो 4 तक, यानी कि इंटीजर आई और मैं यहाँ पे इनिशियलाइज करूँगी 1 और कहाँ तक चलनी चाहिए तो आई लेस देन इक्वल टू 4। क्योंकि मैं यहाँ पे 1 से स्टार्ट कर रही हूँ इसलिए मैं यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 4 कर रही हूँ। अगर आप यहाँ पे चाहो तो लेस देन 5 कर सकते हैं। ओके, और 1 इंक्रीमेंट हो रहा है इसलिए आई प्लस प्लस। उसके बाद यहाँ पे गाइस हमारा सेकंड लूप आएगा कॉलम के लिए। तो उसके अंदर फॉर लूप जो हमारा आई था उसके अंदर हमें लेना होगा दूसरा फॉर लूप जो वर्क करेगा कॉलम के लिए। तो मैं यहाँ पे इनिशियलाइज करूँगी इंटीजर j इज इक्वल टू 1 और j हमारा कहाँ तक चलना चाहिए तो आप देख सकते हैं कि जैसी पहली रो है हमारी उसमें हमारा कॉलम जो है वो 1 हो रहा है। सेकंड रो जैसी आ रही है उसमें 1 2 यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए क्योंकि हमारी जो कॉलम है वो भी 1 2 यानी 2 तक जा रही है। तो रो 3 है तो कॉलम भी 3 हो रही है, रो 4 है तो कॉलम भी 4 हो रही है। इसलिए यहाँ पे हमारा जो j है वो चलना चाहिए j लेस देन इक्वल टू आई और यहाँ पे मैं कर दूंगी लेस देन इक्वल टू 4। उसके बाद हमारा 1 इंक्रीमेंट हो रहा है इसीलिए j प्लस प्लस। अब j के बॉडी पार्ट में गाइस यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4। अब देख सकते हैं कि जैसे ही हम न्यू लाइन में आते हैं तो हमारा जो पैटर्न है वो 1 से ही स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो यानी कि हमारा जो जे है जैसे इंक्रीमेंट हो रहा है वैसे ही न्यू लाइन में 1 1 1 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। इसलिए हमें यहाँ पे लिखना होगा system.out.println और सिंपल यहाँ पे जे प्रिंट कराना होगा। क्यों? क्योंकि हमारा जे यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है और अगर आप देखो तो जे पहले जो हमारी जो लाइन है वो 1 से ही स्टार्ट हो रही है, इसीलिए हमारा पहली कॉलम में जे जो है वो 1 है और दूसरी कॉलम में 2 है, तीसरी कॉलम में 3 है और 4 कॉलम में 4 है, समझिए। इसीलिए यहाँ पे हमें सिंपल जे प्रिंट कराना होगा और यहाँ पे हमें नंबर के बीच में एक स्पेस चाहिए, इसीलिए यहाँ पे प्लस साइन करके डबल कोट में हमें सिंगल स्पेस देनी होगी। और गाइस याद रखिए कि यहाँ पे हमें ln हटाना होगा क्योंकि हमारा जो ln है वो रिफ़र करता है न्यू लाइन को और हमें यहाँ पे न्यू लाइन की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही हमारा जे का लूप यहाँ पे टर्मिनेट होगा तो उसके बाद सिंपल हमारा जो कर्सर है वो न्यू लाइन में आना चाहिए क्योंकि आप देखिए हमारा जो जे है यहाँ पे 1 है, ठीक है। जैसे ही 1 हुआ और हमारी जो कंडीशन है वो फॉल्स हुई और हमारा जे जो है वो टर्मिनेट होगा तो सेकंड लाइन में आने के लिए हमारा जो रो का जो फॉर लूप है उसके अंदर हमें न्यू लाइन प्रिंट करानी होगी। इसलिए सिंपल मैं यहाँ पे सिर्फ स्टेटमेंट प्रिंट कराऊंगी system.out.println फॉर द न्यू लाइन। ओके, तो ये जो हमारा प्रोग्राम है वो क्रिएट हो चुका है के लिए हमने जो पैटर्न क्रिएट करनी है उसके लिए। तो चलिए इसे एक बार रन करके चेक करते हैं। तो गाइस आप यहाँ देख सकते हैं कि एग्जिट हमने जो यहाँ पे पैटर्न क्रिएट की थी वो रन होके यहाँ पे आउटपुट टर्मिनल में आ चुकी है। गाइस आप देख सकते हैं। तो ये वर्क कैसे करता है, तो मान लीजिए जैसे कि हमारा जो आई है वो है 1। ओके, अब इसकी कंडीशन क्या है, आई लेस देन इक्वल टू 4 मीन्स कि 1 लेस देन इक्वल टू 4। तो ये जो कंडीशन है वो ट्रू हो रही है, इसीलिए हमारा जो कर्सर है वो जाएगा फॉर लूप के अंदर क्योंकि हमारा जो आई का लूप है उसके बॉडी पार्ट में हमने एक और लूप दिया है। तो फॉर के लूप में जाएगा तो उसकी जो स्टार्टिंग वैल्यू है जे है हमारा यहाँ पे 1। कंडीशन चेक करने जाएगा जे लेस देन इक्वल टू आई है इसलिए 1 लेस देन इक्वल टू आई अभी हमारा कितना है गाइस, तो यहाँ पे है 1,
राइट, इसलिए यहाँ पे आएगा 1। तो ये जो कंडीशन है वो ट्रू हो रही है, इसलिए यहाँ पे हमने जो जे की बॉडी पार्ट में लिखा था system.out.println, यहाँ पे हमने जे प्रिंट कराया था, इसलिए यहाँ पे हमारी जो जे की वैल्यू है वो प्रिंट होगी 1 और एक स्पेस। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे हमारा जो 1 है वो प्रिंट हो चुका है। उसके बाद हमारा जे इंक्रीमेंट होकर 2 हो जाएगा, तो 2 लेस देन इक्वल टू 1। तो ये जो कंडीशन है गाइस वो फॉल्स हो रही है, इसीलिए हमारा जो कर्सर है वो टर्मिनेट हो जाएगा जे के लूप से और आ जाएगा ये लाइन में। इसलिए ये जो लाइन है वो रिफर कर रही है न्यू लाइन, तो हमारा जो कर्सर है वो आ जाएगा सेकंड रो में। तो यानी जो पहली रो थी उसमें हमारा जो 1 है वो प्रिंट हो गया। अब आएगा सेकंड रो के लिए, तो यहाँ पे सेकंड रो आ गई। उसके बाद अगेन यहाँ पे चेक करने जाएगा तो हमारा आई इंक्रीमेंट हो जाएगा और आई हो जाएगा 2। और कंडीशन क्या है, आई लेस देन इक्वल टू 4 मीन्स कि 2 लेस देन इक्वल टू 4, और ये कंडीशन ट्रू हो रही है, इसीलिए जे के लूप में जाएगा। तो जे इक्वल टू 1 और 1 लेस देन इक्वल टू आई कितना है 2, तो ये कंडीशन ट्रू हो रही है, इसीलिए हमारा 1 प्रिंट होगा। और j इंक्रीमेंट होके 2 हो जाएगा, तो कंडीशन हो जाएगी j लेस देन इक्वल टू 2। ये कंडीशन भी ट्रू हो रही है, इसीलिए हमारा यहाँ पे j प्रिंट होगा 2, क्योंकि j है 2। समझे गाइस? तो यहाँ पे 2 प्रिंट होगा और बीच में एक स्पेस यहाँ पे आ जाएगी जो हमने दी थी। ठीक है, अब वापस j हमारा इंक्रीज होके 3 हो जाएगा, तो 3 लेस देन इक्वल टू 2। तो ये जो कंडीशन है वो फॉल्स हो रही है, इसलिए यहाँ पे हमारा जो j का फॉलोअप है वो टर्मिनेट हो जाएगा और कर्सर है वो उसके बाहर आ जाएगा। यानी लास्ट जो लाइन प्रिंट हुई वो होगी 1 2। ओके, तो हमारा सेकंड लाइन में 1 2 यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। अब आएगी न्यू लाइन यानी कि तीसरी कॉलम, इसीलिए यहाँ पे टर्मिनेट होके जो हमारा हमने जो प्रिंट किया था वो यहाँ पे आ जाएगा और न्यू लाइन यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। तो कर्सर चला जाएगा अगेन फॉर लूप के आई के लूप में और आई इंक्रीज होके हो जाएगी 3 और 3 लेस देन इक्वल टू 4 मीन्स कि ये जो कंडीशन है वो ट्रू हो रही है और तो जे की कॉलम में जाएगा, तो जे इज इक्वल टू 1 और 1 लेस देन इक्वल टू आई कितना है 3, तो ये कंडीशन ट्रू हो रही है, 1 प्रिंट होगा। अगेन आई की कंडीशन ट्रू है इसलिए वापस चेक करने जाएगा, तो जे इक्वल टू 2 लेस देन इक्वल टू 3, यानी ये जो कंडीशन है वो भी ट्रू हो रही है, इसलिए 1 और 2 यहाँ पे प्रिंट होगा। उसके बाद अगेन यहाँ पे जे चेक करने जाएगा और 3 लेस देन इक्वल टू 3, यानी ये कंडीशन भी ट्रू हो रही है, इसीलिए हमारा यहाँ पे 1 2 और 3 प्रिंट होगा। क्योंकि आप देख सकते हैं कि 1 2 तो यहाँ पे था ही, लेकिन जो जे की लास्ट वैल्यू है वो 3 वो यहाँ पे भी प्रिंट हो जाएगी और बीच में यहाँ पे स्पेस आ गया। उसके बाद अगेन जे की वैल्यू इंक्रीज होके 4 हो जाएगी और कंडीशन चेक करने जाएगा, तो यहाँ पे 4 लेस देन इक्वल टू 3 हो रहा है, इसीलिए ये जो कंडीशन है वो फॉल्स हो रही है। तो यहाँ पे हमारा जे का लूप टर्मिनेट हो जाएगा और चला जाएगा न्यू लाइन में। ठीक है, जैसे ही न्यू लाइन क्रिएट हो जाएगी अगेन हमारा जो कर्सर है वो जाएगा आई के लूप में और आई इंक्रीज हो जाएगा 4 और 4 लेस देन इक्वल टू 4, यानी ये कंडीशन ट्रू हो रही है, इसलिए जाएगा जे के लूप में। तो जे इक्वल टू 1 और 1 लेस देन इक्वल टू आई कितना है 4, तो ये कंडीशन ट्रू हो रही है, इसीलिए जे प्रिंट होगा, जे की जो वैल्यू होगी वो, तो यानी जे कितना है 1, तो 1 प्रिंट होगा। अब जे इंक्रीज होकर 2 हो जाएगा, 2 लेस देन इक्वल टू 4 मीन्स ये कंडीशन जो है वो ट्रू हो रही है, इसीलिए 1 और जे अभी कितना है 2, तो यानी ट्रू प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद जे की वैल्यू इंक्रीज होकर 3 हो जाएगी, तो 3 लेस देन इक्वल टू 4, ये कंडीशन भी ट्रू हो रही है, इसीलिए 1 2 और 3 प्रिंट हो जाएंगे। जे अगेन इंक्रीज होके 4 हो जाएगा, 4 लेस देन इक्वल टू 4 मीन्स कि ये जो कंडीशन है वो भी ट्रू हो रही है, इसीलिए वैल्यू प्रिंट होगी 1 2 3 और 4। राइट, अब वापस जे इंक्रीज हो जाएगा और हो जाएगा 5, तो 5 लेस देन इक्वल टू 4 मीन्स कि ये जो कंडीशन है वो फॉल्स हो रही है, इसलिए हमारा जो लूप है वो टर्मिनेट हो जाएगा और जाएगा न्यू लाइन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे न्यू लाइन आ चुकी है। उसके बाद हमारा कर्सर जाएगा अगेन चेक करने आई के लूप में, तो आई इंक्रीज हो गए हो जाएगा कितना 5 और उसकी कंडीशन में जाएगा 5 लेस देन इक्वल टू 4 मीन्स कि ये जो कंडीशन है वो फॉल्स हो रही है। तो हमारा यहाँ पे जो कर्सर था वो सीधे टर्मिनेट होके आ जाएगा फॉर लूप के बाहर और फॉर लूप के बाहर आ जाएगा, यानी कि हमारा जो प्रोग्राम है वो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो लास्ट में हमारे जो पैटर्न है वो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी गाइस। आप देख सकते हैं, तो पहली रो में हमारा क्रिएट हुआ 1,
सेकंड रो में हुआ 1 2, थर्ड रो में हुआ 1 2 एंड 3 एंड फोर्थ रो में हुआ 1 2 3 4। मीन्स कि ये जो 4 कॉलम है, जो 4 रो है, वो यहाँ पे 1 बाय 1 प्रिंट हो जाएगी और लास्ट में हमारी ये वाली पैटर्न क्रिएट हो जाएगी। अगेन मैं यहाँ पे रन करके आपको बताती हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आपको इससे भी ज़्यादा वाली रो आपको चाहिए और रो आपको प्रिंट करनी है, तो मैं यहाँ पे सिंपल 7 दे दूँगी, ठीक है। तो हमारी जो 7 लाइन की रो है वो प्रिंट हो जाएगी। तो आप यहाँ पे गाइस देख सकते हैं, तो हमारी इतनी बड़ी वाली जो है वो पैटर्न प्रिंट हो जाएगी। ओके, तो आप इसी तरह कितने भी रो यानी कितने भी लाइन की रो आप प्रिंट करा सकते हो, ठीक है। और अगर आपको ये पैटर्न अच्छी लगी हो और बिल्कुल परफेक्टली समझ में आ चुकी हो, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरी चैनल को। थैंक यू।